भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंटिफिक योगी सुनील में। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है अनिद्रा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में इंसोम्निया भी बोलते हैं। तो आजकल ये बहुत ही कॉमन समस्या है बहुत सारे मनुष्यों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ, कि उनको निद्रा जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती। रात को देर तक वो करवटें बदलते रहते हैं, नींद नहीं आ पाती उनको तरीके से। वो नींद आती भी है तो बीच में उचट जाती है उनकी नींद। ठीक है, निद्रा की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं हो पाती। ठीक है, नींद जो है वो जैसा होना चाहिए कि शाम को सोए और सवेरे उठे, वैसा नहीं होता, बीच बीच में नींद उखड़ती रहती है। ठीक है, और रात को लेट नींद आती है, बहुत देर तक बेचारे कोशिश करते रहते हैं, उसके बाद में उनको नींद आती है। ठीक है, तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। ये बहुत ही कॉमन समस्या है, जिसकी वजह से बहुत सारे रोगों की उत्पत्ति भी हो जाती है। तो मानसिक रोग जो हैं, मस्तिष्क संबंधित बहुत सारे रोगों की उत्पत्ति इस समस्या की वजह से हो जाती है, जिसमें आप स्ट्रेस लगा लो, क्योंकि आप अगर नींद पूरी नहीं लोगे तो अगले दिन क्या होता है, फिर आप अपना कार्य अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हो, पूरा दिन स्ट्रेस में रहते हो। ठीक है, आपकी वर्क एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, आपका जो कार्य क्षमता है उस पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। एक दो बार हो जाए तो अलग बात है, लेकिन किसी को अगर रोज़ की रोज़ यही समस्या हो जाती है तो उसके लिए बेचारे को बड़ी समस्या हो जाती है। अगले दिन ऑफिस में काम करना, उसको नींद के लटके आते रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, और वो उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है उस पर प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के सामने एक चुनौतीपूर्ण समस्या प्रस्तुत हो जाती है कि वो उनका जो जीवन शैली है, उनका जीवन यापन हो सही तरीके से हो नहीं पाता। तो अनिद्रा एक बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है, जिसका समाधान जरूरी है, स्थायी समाधान जरूरी है। और इसका स्थायी समाधान जो है वो योग के अंदर ही है। क्योंकि आप अगर डॉक्टरों के पास जाओगे तो वो क्या कहेंगे, वो आपको ठीक है नींद की गोलियां दे देंगे आपको। ठीक है, कि आप इसको लेते रहे, और धीरे धीरे आप उस नींद की गोलियों के हैबिचुअल हो जाते हो, और उनकी वजह से आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी खराब होने लग जाता है। आप उनके आदी हो जाते हैं, धीरे धीरे उनकी डोज बढ़ानी शुरू कर देते हो आप हर समय। फिर देन वो आपकी प्रत्येक जीवन की प्रत्येक कार्य को प्रभावित करना शुरू कर देती है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए हम आज बात करेंगे। समस्या का समाधान बहुत ही सरल है, ठीक है, और लेकिन बहुत ही कारगर है। इसमें सबसे पहले हमें कुछ जो नियम हैं वो निर्धारित करने पड़ेंगे। सबसे पहला नियम जो है कि आपका जो बेड पे जाने का जो समय है, जो सोने का समय है, वो आपका निर्धारित कर लें पूर्ण रूप से। ऐसा ना हो कि कभी आप बेड पे सोने 9 बजे जा रहे हैं, कभी 10 बजे जा रहे हैं, कभी आप 11 बजे जा रहे हैं, कभी 12 बजे जा रहे हैं। नहीं, आपको अपने जीवन शैली को सुधारना पड़ेगा, आपका लाइफस्टाइल है उसको ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जो आपका जो सोने का समय है, जो निर्धारित बेड पे जाने का समय है, वो आप अपना पूर्व निर्धारित कर लें। कोशिश करें उसको जितना जल्दी हो सके लेट ना करें। 10 बजे तक आप अपने बेड पे होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको जीवन शैली अच्छी रखनी है, ठीक, अपने स्वास्थ्य को उत्तम रखना है। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि आपको जब आप सोने जाएं उससे कम से कम 1 घंटा पहले ऑफ स्क्रीन हो जाएं। ऑफ स्क्रीन का मतलब है कि आपका मोबाइल की जो स्क्रीन है या टीवी की स्क्रीन है, इनसे आप दूर हो जाएं, वो आप बंद कर दें। कम से कम 1 घंटा पहले वो आपकी ऑफ हो जानी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। उसके बाद में आपने देखना नहीं है, बीच में मोबाइल या टीवी वगैरह नहीं देखना है सोने के 1 घंटा पहले तक। ठीक है, तो ये तो थी दूसरी कंडीशन। तो ये 2 कंडीशन जो है वो आपको फुलफिल करनी है अगर आपको उत्तम नींद लेनी है, आपको इस समस्या से निजात पानी है। ठीक है, उसके बाद जो पहला जो स्टेप आपको करना है, ठीक है, पहला स्टेप आपको करना है इसमें तो इसमें जो पहला स्टेप आपको करना है वो है आपको
ओम का उच्चारण करना है। ठीक है, गहरी श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करना है। जब आप बेड पे जाएं तो बेड पे जाके आपको, ठीक है, गहरा सांसें लें, लंबी सांसें लें, बेड पे आराम से बैठ जाए ध्यान मुद्रा के अंदर। ठीक है, तो ध्यान मुद्रा के अंदर बैठ के और आपको लंबे सांस भरने हैं और ओम का उच्चारण करना है। और ओम का उच्चारण आप कम से कम 13 बार करें। ठीक है, इससे आप क्या होगा, इससे आपका मन पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो आपको इस तरीके से ओम का उच्चारण, लंबा उच्चारण करना, गहरी श्वास भरनी है, फिर लंबा उच्चारण करना, कम से कम 13 बार करना है। और जब आप ओम का उच्चारण करें, ओम का जाप करें मन के अंदर, तो ध्यान अपना यहाँ पे भ्रूमध्य में, इस वाले एरिया में आपका जो अपना ध्यान इस यहाँ पे रखें और सांसों पे ध्यान दें। सांस निकलते हुए आपके ओम के साथ मन बिल्कुल शांत हो जाएगा आपका। कम से कम 13 बार करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने आपको लगे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार 15 बार 20 बार करें। 15-20 बार तक काफ़ी रहेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको करना है लेट के भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम करते हुए क्या करना, आपको लेट के ऐसे आप अपने जैसे अपने बिस्तर पे लेट गए हैं, आप आराम से शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है, आपके जो कानों का ढक्कन है उसको बंद कर लें। ठीक है, इस तरीके से बंद कर लें। और आंखें आपको बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंखें आपके अपने आप ही बंद हो जाएंगी सोने के टाइम में। तो अपने हाथों को यहाँ पे रख लिया आराम से, और अंदर ही अंदर भंवरे के गुंजन की तरह आपको आवाज निकालनी है इस तरीके से। तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि आपका ध्यान जो है यहाँ पे रहे, केंद्रित रहे आराम से सांसों के साथ। आपको महसूस होगा कि आपके अंदर की जो जितना भी स्ट्रेस है वो सब बाहर निकल रहा है। गुंजन के साथ में आपका जो पूरा स्ट्रेस है वो बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, फिर तीसरी क्रिया जो आपको करनी है इसके बाद में, ठीक है, ये भ्रामरी प्राणायाम का, ये जो भ्रामरी आप अभ्यास करोगे ये भी कम से कम 13 बार करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा है 15-20 बार कर सकते हो इसको। ठीक है, कम से कम 13 बार करने की कोशिश करें। उसके बाद जो है आपको शांत होके लेट जाना है और लंबी सांसें भरते हुए, सांसों पे ध्यान देना है। फिर आपको अंदर सांसें भरते हुए आपको या तो आप ओम का जाप करें सांसों के साथ साथ में अंदर ही अंदर, या फिर गायत्री मंत्र का जाप करें। ठीक है, गायत्री मंत्र का जो अर्थ सहित जाप है वो करोगे तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। ठीक है, गायत्री मंत्र का अर्थ सहित जाप जो कि हे परमपिता परमात्मा, हे निराकार निर्विकार अनादि अनंत, हे सर्वत्र व्यापक सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा, हम आपके उस दिव्य तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों को सदैव सत्कर्मों की तरफ प्रेरित करता है। ठीक है, तो वो उस तरीके से अर्थ सहित जाप करते हुए अंदर सांस लेते हुए आराम आराम से लंबे सांस लेते हुए, सांसों पे ध्यान लगाते हुए इस तरीके से आप लेट जाएं अपना आराम से। ठीक है,
तो ऐसे अंदर ही अंदर जाग करें और कोशिश करें जब आप सोने जाएं तो आपकी जो करवट है, आपकी जो बाईं तरफ है, बाईं तरफ की करवट में सोए। ठीक है, ये वाली जो करवट है ये, ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे हल्का सा कोई तकिया लगा ले, छोटा सा, जो भी है आपका, बिल्कुल ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, सिर के बैलेंस के साथ में इतना ही ऊंचा हो कि जितना सिर उठा रहता है नॉर्मल कंडीशन में, इतना ऊंचा तकिया, और आराम से इस करवट में सोए, बाईं करवट में। तो ठीक है, जैसा कि अभी बताया हमने कि जो सोने का तरीका है आपका वो बाएं तरफ होना चाहिए। बाएं तरफ सोने से आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपको जो एसिडिटी या गैस की जो समस्याएं हैं वो भी आपको कम होगी। क्या होता है कि जब आप बाईं तरफ सोते हो तो आपका जो एसिड वाला जो पोर्शन है, जो आपके जो आमाशय है, वो इस तरफ हो जाता है। ठीक है, तो वो दूसरे अंगों को प्रभावित नहीं करता फिर वो। तो सोने का सबसे उत्तम जो तरीका है वो बाएं करवट लेके होता है, तो हमेशा बाएं करवट लेके सोएं। और इसमें इसका दूसरा एक और बेनिफिट ये होता है कि जब आप बाएं करवट लेके सोते हो तो क्या होता है, आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। और चंद्र नाड़ी का आपको पता ही है, मैंने पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया कि चंद्र नाड़ी जो आपके मन के अंदर शांति लेके आती है, शीतलता लेके आती है मन के अंदर। और जब आपका मन शांत होगा तो आपको उत्तम नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी। ठीक है, तो सोने के टाइम हमेशा ध्यान रखें कि आपकी जो करवट है वो बाएं करवट होनी चाहिए। ठीक है, दाएं करवट नहीं होनी चाहिए। दाएं करवट में क्या होगा, जो राइट करवट है, राइट करवट में आपकी जो है वो अग्नि चक्कर जो है आपका वो जागृत हो जाएगा। अग्नि जो आपकी जो एक क्या कहते हैं उसे, सूर्य नाड़ी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको करना है चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट सोते समय, ताकि आपकी नींद जो है उत्तम तरीके की नींद आपको है। ठीक है, तो ये थी एक वीडियो जो आपको अनिद्रा जो है उससे छुटकारा दिलाएगी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये बहुत ही उत्तम और आजमाई हुई टेक्निक्स हैं, तो इसको ज़रूर करें। बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है और इसका लाभ अवश्य लें। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार।